आजकल देश में बुलडोजर का परिचालन काफी चल रहा है। सरकारें अतिक्रमण हटाने के लिए कभी गरीबों के घरों पर तो कभी गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चला देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के घरों पर या दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है तो क्या उन लोगों को बसाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था करती है या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है। अगर देखा जाए तो शायद ऐसा बहुत कम होता होगा कि किसी गरीब का दुकान या मकान उजाड़ने के बाद सरकार की तरफ से उनको कहीं व्यवस्थित किया जाता हो। ऐसा ही एक मामला सामने आया है बिहार के कटिहार जिला अंतर्गत सालमारी से, जहां पर रेलवे के द्वारा सालमारी स्टेशन के आसपास सालों से बसे दुकानदारों को हटाया जा रहा है। रेलवे अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर रही है। रेलवे स्टेशन के आसपास बसे दुकानदारों को विभाग द्वारा मंगलवार तक जमीन खाली करने का समय दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि सालों से बसे दुकानदारों को उसके बदले सरकार की तरफ से कोई विकल्प दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास सालों से बसे दुकानदारों का कहना है कि हम लोग रेलवे की जमीन स्वच्छ से खाली कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार से मांग है कि हम लोगों को गुजारा करने के लिए कहीं व्यवस्थित कर दिया जाए, क्योंकि इसी दुकान से हम लोगों का घर परिवार चलता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यदि रेलवे हम लोगों को कोई विकल्प नहीं देगी तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। विधायक प्रत्याशी एवं स्थानीय नेता इंजीनियर शाह फैसल ने कहा कि रेलवे अपनी जमीन खाली करवा रही है, डेवलपमेंट का काम करवाना चाहती है, ये अच्छी बात है और हम लोगों को इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन सरकार से हमारी मांग है कि वर्षों से दुकानदारी कर अपने परिवार का गुजारा करने वाले इन गरीब दुकानदारों को कहीं व्यवस्थित कर दें, ताकि किसी तरह इन लोगों का गुजारा हो जाए। क्या नाम हो गया आपका? इद्रिस राही। कब से आपका दुकान है यहाँ सालमारी रेलवे की ज़मीन पे? सन 1980 में, जिस वक्त जो है रोड भर रहा था, मिट्टी गिर रही थी, उस टाइम में जो हम प्लास्टिक बिछा कर दुकानदारी कर रहे थे। तो अब क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम भूमिहीन आदमी हैं। मेरा बाप दादा का कोई संपत्ति नहीं है। बाप जो है टेलर मास्टर थे और हल्का फुल्का जूता चप्पल का दुकान करते थे। आप किस चीज़ का दुकान कर रहे हैं? हम भी जो है अभी जूते चप्पल का दुकान कर रहे हैं। तो बाप हमको जुदा करने के बाद जो है मेरा चारों लड़का 4 लड़की, चारों को जो है घर की ज़मीन में जो है कर जो अपना परवरिश किए। और इस दरमियान जो है 4-5 बार जो है दुकान तोड़ा गया। तो हम लोगों को जो आश्वासन दिया कि आप लोगों को जो लीज दिया जाएगा, आप लोग खामोश से बैठिए और अभी जो तत्काल हटा लीजिए। अभी DRM आ रहे हैं और GM आ रहे हैं, तो इसलिए जो है सब बात जो हटा करके जो है फिर बाद में जो है हम लोग जो अपने स्तर से बैठे। और अभी मेरा ये कहना है कि फिर जो है अब की बार जो है ये तोड़ फोड़ कर न बताइए। तो कहा गया कि आप लोग दुकान हटाइए, आप लोग को फिर लीज दिया जाएगा। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हटाएं कैसे और खाएं कैसे, कोई बाल बच्चा। इसके अलावा आप लोग के पास कोई विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है। तो अगर यदि आप लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता तो आप लोग कहाँ जाएंगे? तो फिर हम लोग जो सुसाइड में बैठ जाते, एकदम सुसाइड कर लेंगे। नहीं, सुसाइड नहीं करना, लड़ना है। तो क्या मांग है आप लोगों का? अगर रेल हमको जो ज़मीन नहीं दे रही है बैठने के लिए, तो फिर हम लोग जो सुसाइड कर लेंगे। बाल बच्चा तो कर अपना मुंबई दिल्ली खट के खा रहा है। क्या नाम हो गया चाचा? नाम है शोभा देवी। आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, क्या बात है, क्या परेशानी है आप लोगों की? सर हम लोग बार बार आते हैं, तोड़ देते हैं। विकलांग है, दुकान करने के लिए नहीं देते हैं। 4 बच्चा है, 50 साल उम्र हो गया, एक बच्चे से कमा रहे हैं। आज हम कहाँ पर जाएंगे? आपका दुकान है यहाँ, रेलवे की जगह है ये, आपका दुकान यहाँ पे बैठा है। तो कब से आप दुकान चला रहे हैं? आज हो गया सर, बचपने से हम दुकान चला रहे हैं। अब बचपन से दुकान है, मतलब 50-60 साल हो गया आपका यहाँ दुकान किए हुए? मेरा हो गया। तो अब क्या किया जाए कि रेलवे की तरफ से आपकी दुकान को उजारा जा रहा है, हटाया जा रहा है? जी, रेलवे की तरफ से गुजारा जा रहा है। तो रेलवे जो आपकी ज़मीन खाली, अपनी ज़मीन खाली कर रही है, आप लोगों की दुकान जो हटा रही है, तो आप लोगों को कहीं जगह दिया है या कहीं व्यवस्था किया है आप लोगों के लिए? नहीं किया नहीं किया है।
तो क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग को मांग है सर, जब हम लोग एक बच्चे से रहे हैं तो हम लोग को रहने के लिए थोड़ा सा जमीन दे दीजिए। आप लोग को व्यवस्था चाहिए, अल्टरनेट व्यवस्था चाहिए, हाँ जी। है ना? रेलवे विभाग से आप लोगों की यही डिमांड है ना, यही डिमांड कि आप लोगों को अगर यहाँ से उठा रहा है तो कहीं बसाया जाए। कहीं बसाया जाए यहाँ पर। अच्छा शाहफजल साहब, आज जो है ये बताइए कि आप जो है पूरा रेलवे के किनारे जितने भी दुकान लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं दुकानदार, उन लोगों को लेके आज जो है आप मीटिंग कर रहे हैं, क्या कारण है आज यहाँ जो है मीटिंग करने का? देखिए, रेलवे विभाग जो भारत सरकार है, यहाँ पर जो ये दुकानदार भाई, जितने यहाँ पर दुकानदार भाई बहन लोग हैं, ये लोग पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ दुकान अलग अलग लोग अलग अलग टाइम से कर रहे हैं। इसमें इन लोगों का जीवन यापन जो है इसी से चल रहा है, बाल बच्चों की परवरिश इसी से चल रही है। तो कई बार रेलवे के बड़े पदाधिकारी आए हैं और हमेशा आश्वासन देकर कई बार नाम लिख के लेके गए कि भाई आप लोगों को लीज कर देंगे। तो मेरी भारत सरकार, डीआरएम साहब और रेलवे के जीएम साहब से मेरा एक विनम्र आग्रह है कि जितने हमारे सालमारी में यहाँ दुकानदार भाई लोग हैं रेलवे की ज़मीन में, इन लोगों को, हम लोग रेलवे के विस्तारीकरण के खिलाफ नहीं है। रेलवे जो डेवलपमेंट कर रही है, सालमारी में मॉडल स्टेशन बन रहा है, इसके लिए हम लोग उन लोगों का धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरा एक चीज़ ये कहना है कि इन गरीबों को बिल्कुल ऐसे मत उजाड़िए। इन लोगों को जो है, इसी से इन लोगों की सब पूरा परिवार चलता है। तो हमारा ये कहना है कि जितने लोग दुकानदार यहाँ पर हैं, जो एग्जिस्टिंग दुकानदार हैं, इन लोगों को सबको, जो रेलवे की बहुत बड़ी ज़मीन है, तो जो डेवलपमेंट के लिए जितना ज़मीन लेना है वो ले ले। उसके बाद जो बाकी ज़मीन है, इन लोगों को जो है सभी को फिर से इन लोगों को लीज़ पे दिया जाए, और लीज़ पे देके ताकि इन लोगों का जीवनयापन भी चले और भारत सरकार को राजस्व भी आए इससे। लगभग कितना दुकान है यहाँ पे? यहाँ पर अभी जो एग्जिस्टिंग 70 दुकान लगभग है, और पिछले बार रेलवे के बड़े पदाधिकारी आए, उन लोग सबका नाम लिख के भी लेके गए और आश्वासन भी दिए कि हम लोग दे देंगे, इन लोगों को लीज़ पे दे देंगे। लेकिन जो है कोई लगभग अब 2 साल होने जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं ये हुआ है। सिर्फ ये जो है बार बार ऐसा बोल के चले जाते हैं। हमारा एक ही कहना है कि इन लोगों को जो है ज़मीन लीज़ पे दिया जाए ताकि रेलवे को राजस्व भी आ जाए और इन लोगों का जीवन यापन भी चल जाए। तो ये जो अभी फिर से अभी जीएम साहब आने वाले हैं फरवरी के लास्ट में, और डीआरएम साहब भी बीच में आने वाले हैं। अब कब तोड़ने वाले हैं इन लोगों का दुकान? अभी मंगलवार को इन लोगों को टाइम दिया गया है। तो हम एक चीज़ यही कहेंगे कि तोड़ने से पहले इन लोगों को जो है बसा दिया जाए। रेलवे की बहुत ज़मीन है और फिर से दुकानदारी भी होगी, और नहीं तो स्टेशन बिल्कुल वीरान भी लगेगा। क्या नाम हो गया आपका? रामरूप सिंह, जय श्री राम। रामरूप सिंह। तो आप जो आज रेलवे के किनारे जो है सालमारी रेलवे है, रेलवे स्टेशन, उसके किनारे जो आपकी दुकान है, और जो है रेलवे वाला आपकी दुकान खाली कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी बार आप लोगों की दुकान तोड़ा जा चुका है? कम से कम 5-6 से 5-6 बार तोड़ दिया गया है, फिर आप लोग खड़ा करते हैं? 2-3 साल बाद, 4 साल बाद हमेशा आते हैं, कह के जाते हैं कि आप लोग के लिए कुछ, और कई बार लिख के भी लेके गए हैं, और पुराना रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और होता कुछ नहीं, आते हैं दुकान खाली करने के बाद जो बोलता है कि आप लोग का लीज होगा या साइड में दिया जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं, हर बार में यही होता है। अच्छा ये बताइए, कब से आपका दुकान यहाँ पे है और किस चीज़ का दुकान है आपका? फल का मेरा दुकान है, 15 साल से ऊपर। 15 साल से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं, तो आप इसके अलावा आप लोग के पास कोई विकल्प है? विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो भैया हम लोग यहाँ धक्का मुक्का खाते हैं,